हेलो बेटा, जो टॉपिक है अपना आज का वो है पोलन ग्रेन। नॉर्मली पोलन ग्रेन से बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हम लोगों को नीट के अंदर पूछे जाते हैं। आज अपन को कुछ क्वेश्चंस को, उसके अलावा इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। उस डायग्राम में अगर आप लोग देखते हैं तो देखो मैंने क्या क्या चीजें बनाई है। सबसे पहले अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो आपको क्या दिखेगा। देखो सबसे पहले देखो तो अंदर की तरफ एक लार्ज इररेगुलर न्यूक्लियस आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसको अपन ने क्या लिखा है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ओके, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस जिस सेल का पार्ट है उसको अपन ने क्या लिखा है, वेजिटेटिव सेल लिखा है। और इस वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्री फ्लोटिंग जो सेल करती है उसको हमने क्या लिखा है, जनरेटिव सेल लिखा है। ऑल क्लियर। यहाँ पे अगर पॉलिनेशन की बात करते हैं, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, जो स्टिग्मा है उसके ऊपर इस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। और आफ्टर जर्मिनेशन वेजिटेटिव सेल जो होती है वो एक इंटाइन जो दिख रहा होगा आप लोगों को लिखा हुआ, उसके हेल्प से क्या बनाती है, पोलन ट्यूब बनाती है। और उस पोलन ट्यूब के अंदर ही जनरेटिव सेल क्या होती है, एंटर करती है। एंट्री के बाद में क्या करती है, आगे जाकर के जो फर्दर डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, उसमें पार्टिसिपेट करती है। ऑल क्लियर। यहाँ तक यहाँ पे अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेटा जी इस सेल की स्ट्रक्चर के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ, कुछ चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है हमेशा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिखूँ कि जो साइज है किसी पोलन ग्रेन का वो कितना होता है। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो एंथर होता है उसके अंदर बनने वाला पोलन ग्रेन है, उसका साइज याद रखने वाली बात है बेटा 25 to 50 माइक्रोमीटर। ये अपने एनसीईआरटी अंदर लिखा हुआ है, याद रहना चाहिए। अगर इसकी मैं शेप की बात करता हूं कि एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन का शेप कैसा होता है, तो आपको याद रखना बच्चों ये स्फेरिकल शेप का होता है। और अगर मैं कलर की बात करता हूं आपसे कि कलर कैसा होता है, तो आपको याद रखना है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। ऑल क्लियर बेटा, यहाँ तक ये याद रहना चाहिए आप लोगों को। ओके, इसके बाद में अगर आगे टॉपिक को अपन डिस्कस करते हैं तो ये डायग्राम में जो चीजें दे रखी है उन्हीं को अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला मैं यहाँ पे लिखता हूं बच्चों एक्साइन। ठीक है, अब देखो एक्साइन जो होता है वो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव ऑर्नामेंटेड स्कल्पचर्ड स्ट्रक्चर है। एक्साइन की बात हो रही है। अगर इस एक्साइन के वॉल की बात करूं बच्चों तो ये याद रखने वाली बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूटीन प्लस स्पोरोपोलेनिन किससे बनी होती है, क्यूटीन एंड स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। कौन बेटा, वॉल ऑफ एक्साइन। ऑल क्लियर। ये जो यहाँ स्पोरोपोलेनिन लिखा है तो आपको याद रखना है कि ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है या फिर एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। नॉर्मली किसका बना होता है, ये डेरिवेटिव ऑफ फैटी सबस्टेंस। किसका बना होता है ये बेटा, जो फैटी सबस्टेंस होता है उनका ये बना होता है। फैटी सबस्टेंस में मैं कहूंगा कि जो लाइक कैरोटिनॉइड का आप लोग जानते हैं नाम, उसका ये बना होता है। ठीक है बेटा, आपको याद रखना होगा बेटा क्या कि जो स्पोरोपोलेनिन है, स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन नॉन बायो डिग्रेडेबल। याद रखना है आज तक ऐसा कोई सबस्टेंस नहीं बना हमारी नेचर के अंदर जो किसको डिग्रेड कर सके, इस स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। यानी कोई एबायोटिक मेथड या कोई बायोटिक मेथड, इन दोनों के थ्रू जो है स्पोरोपोलेनिन को खत्म नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं। और इसी वजह से याद रखना है जो फॉसिल्स होते हैं, क्या कहा बेटा मैंने, जो फॉसिल्स होते हैं, जब फॉसिल्स की डिस्कवरी होती है तो उस डिस्कवरी के अंदर अपने को क्या मिलते हैं, फ्यूल मिलता है। जैसे पेट्रोलियम वगैरह की जब डिस्कवरी होती है तो वहां पेट्रोलियम तो मिलता है, लेकिन पेट्रोलियम के साथ में पोलन ग्रेन मिलते हैं। समझना इस बात को कि पेट्रोलियम मिलता है और पेट्रोलियम के साथ में क्या मिलते हैं, पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या समझिए आप लोग कि पोलन ग्रेन चेंज नहीं हुआ है फ्यूल के अंदर, बाकी सब चीजें किसमें कन्वर्ट हो गई हैं, फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गई है, पेट्रोलियम में। जैसे आप जानते हो डीजल हो गया है, पेट्रोल हो गया है, कोल हो गया है ना। कौन चेंज नहीं हुआ, पोलन ग्रेन नहीं चेंज हुआ। और नहीं चेंज होने का कारण क्या था कि पोलन ग्रेन की जो वॉल थी वो किसकी बनी थी बेटा, स्पोरोपोलेनिन से बनी थी, और उसकी वजह से ये क्या हुआ बेटा, डिग्रेड नहीं हुआ। इस बात को याद रखना है। दूसरा हमने क्या लिखा, क्यूटीन। तो याद रखना क्यूटीन क्या होता है, एक मैं कहूंगा कि एक
लेयर होती है किसके ऊपर, एक्साइन के ऊपर, जो नॉर्मली इस पोलन ग्रेन को ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करती है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जब पोलिनेशन होता है तो जो मीडियम होता है उस मीडियम मॉइस्चर ज्यादा होता है कभी कभी, तो उस मॉइस्चर से भी प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है बेटा जी, ये क्यूटिन प्रोवाइड करता है, याद रखना है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो आप भूलना नहीं है, क्या बेटा, कि जो एक्साइन होता है उस एक्साइन जो है वो डिसकंटिन्यूस होती है। क्या होती है बच्चे, डिसकंटिन्यूस होती है। डिसकंटिन्यूस होने की वजह से जो एक्साइन है उस एक्साइन के अंदर एक और स्ट्रक्चर बनती है जो आपके सामने देखो, ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को ऊपर ही ऊपर। क्या लिखा हुआ है, जर्मपोर। याद रखना बेटा। तो सेकंड हम लोगों के पास में टॉपिक क्या आता है बच्चे, वो है जर्मपोर। ऑल क्लियर। तो मैं कहूं कि जर्मपोर क्या है, तो याद रखना जर्मपोर एक स्पेसिफिक पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्साइन के अंदर मौजूद होता है। और जर्मपोर का फंक्शन क्या होता है, तो याद रखना है कि थ्रो जर्मपोर पोलन ट्यूब कम्स। जो पोलन ट्यूब होती है वो इंटाइन के साथ में बाहर निकलती है। किससे निकलती है, जर्मपोर से निकलती है। याद रखना है कि जर्मपोर जो होता है उसको नॉर्मली कॉल्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, कॉल्पस बोलते हैं। याद रखना आप लोगों को कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो डाइकोट होते हैं, सुनना क्या लिखा मैंने, डाइकोट जो होते हैं उनके अंदर 3 जर्मपोर होते हैं, इसलिए उस कंडीशन को बोला हमने ट्राइकोल्पेट। और जो मोनोकोट्स होते हैं बच्चों, उन मोनोकोट्स के अंदर नॉर्मली 1 जर्मपोर होता है, इसलिए उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग मोनोकोल्पेट। ये भी आप लोगों के लिए एक नॉलेजेबल या फिर नॉलेज वाली बात है जिसको आपको याद रखना चाहिए। ऑल क्लियर यहां तक। तो 2 चीजें हो गई हम लोगों के पास में, एक एक्साइन हो गया और एक क्या हो गया हम लोगों के पास में, इंटाइन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास में थर्ड के ऊपर जाता हूं, तो वो कौन लिखा हुआ बेटा जी, इंटाइन। आपको याद रखना है कि इंटाइन कहां होता है, तो याद रखना है जस्ट बिलो एक्साइन। कौन होता है, इंटाइन होता है। याद रखने वाली बात है। इंटाइन की जो वॉल होती है बच्चों वो बनी होती है पैक्टीन प्लस सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है, पैक्टीन प्लस सेल्यूलोज। इसलिए इस वॉल को अपन बोलते हैं पैक्टो सेल्यूलोजिक वॉल। ये आपको याद रखना है। ऑल क्लियर यहां तक। जो इंटाइन होती है तो वो उसका काम क्या होता है, तो याद रखना हेल्प इन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। ये आप लोगों को याद रखना है। ऑल क्लियर बेटा। तो ये हम लोगों के पास में किसकी बात हो गई, इंटाइन की बात हो गई। अच्छा, इसके बाद में अब आगे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अंदर की तरफ हम लोगों को क्या दिख रही है, वेजिटेटिव सेल दिख रही है। मैं उनके बारे में भी लिखता हूं यहाँ पे। नंबर 4 के ऊपर कौन आती है हम लोगों के पास में, वेजिटेटिव सेल। और क्या करती है वेजिटेटिव सेल, तो याद रखना है डेवलप पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब बनती है एक्चुअली उसको बनाता कौन है, तो कौन बनाता बच्चों, उसको वेजिटेटिव सेल बनाती है। और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो कौन है, एक लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस है जो आप लोगों को वहां दिख रहा है, वो कौन है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस इस सेल का है, जो जब पोलन ट्यूब बन जाएगी तो उस पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करेगा। कौन बेटा, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है ना। और नंबर 4 के ऊपर आता है, नंबर 5 के ऊपर आता हूं तो हमारे को क्या दिख रही है यहाँ पे, जनरेटिव सेल। क्या दिख रही है बेटा, जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल क्या करती है उसको भी ध्यान से देखना। तो जनरेटिव सेल थ्रो माइटोसिस, क्या बोला बच्चा मैंने, थ्रो माइटोसिस जनरेटिव सेल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। वो क्या काम करती है बेटा, इट फॉर्म 2 मेल गैमेट। सुना बच्चों मैंने क्या कहा, तो जो 2 मेल गैमेट बनाए जाते हैं किसी सेल के अंदर बच्चों, तो वो कौन बनाता है बताओ, यस, जनरेटिव सेल बनाती है। ऑल क्लियर यहां तक। तो ये हमारे पास में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, पोलन ग्रेन का। यहां इस पोलन ग्रेन में जिन बातों को आपको ध्यान रखना है वो क्या क्या है उसको मैं आपको बता देता हूं। आपको ध्यान रखना उसकी साइज कैसी होती है, इसको नहीं भूलना आप लोगों को। उसका कलर कैसा होता है ये भी नहीं भूलना आप लोगों को। ऑल क्लियर बेटा। ये नहीं भूलना है कि एक्साइन किसका बना होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्यूटीन प्लस स्पोरोपोलिन से बना हुआ क्या होगा बेटा, इसका एक्साइन बना होता है। एक्साइन कैसा होता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है और ऑर्नामेंटेड होती है, याद रखना है आप लोगों को। और उन
प्रोडक्ट की वजह से, या मैंने कहा कि स्कल्पचर स्ट्रक्चर होती है, और वो जो डिजाइन्स होती हैं वो डिजाइन उसकी स्पीसीज की आइडेंटिटी होती है। याद रखना है, जैसे हमारी स्पीसीज की आइडेंटिटी क्या है कि हमारी स्पीसीज की आइडेंटिटी हमारा क्रोमोसोम नंबर है, ये अपन लोग जानते हैं, है ना। लेकिन मैंने कहा उसके अलावा क्या है, तो आप बोलोगे सर हम लोग जो हैं वो कुछ अलग दिखते हैं, हम ह्यूमंस है और ह्यूमंस सब लोग अलग दिखते हैं, उनकी एक अलग आइडेंटिटी है। तो मैंने कहा प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन जो है उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो आप कहोगे कि पोलन ग्रेन का जो एक्साइन है वो स्कल्पचर्ड होता है, और वो जो डिजाइन्स हैं वो उस प्लांट को किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन से क्या रखती है, अलग करती है। तो इसलिए याद रखना आइडेंटिटी ऑफ स्पीसीज है कौन बेटा, ये जो स्कल्पचर्ड स्ट्रक्चर है, मीन्स ये जो डिजाइन्स होती है किसके ऊपर, पोलन ग्रेन्स के ऊपर, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। ऑल क्लियर बेटा? ठीक है बेटा, चलो ठीक है बेटा, बाय।